हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसएससी विद प्रकाश चैनल और आप लोग का अपना जीके जीएस का चैनल। आज हम नया सीरीज हिस्ट्री का जैसा कि चल रहा है अभी जानते हैं, तो उस हिस्ट्री के नया सीरीज में आज हम नया टॉपिक जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में लेके आए हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वैदिक व्यवस्था तक हो गया है, वैदिक काल तक हो चुका है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल ये दोनों करवा चुके हैं। अब इससे आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी का शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसका उत्पत्ति का कारण क्या रहा होगा? वो तो पता है, जैन धर्म ये है वो है, बौद्ध धर्म ये है वो है, लेकिन इस उत्पत्ति का इसका कारण क्या रहा होगा? कारण यह रहा ब्राह्मणवादी वर्चस्व, यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद क्या रहा? कृषि अर्थव्यवस्था जो था, जानवरों के बलि के कारण कृषि क्या हुआ? प्रभावित हो गया। जानवर का जो बलि दे दिया जाता था उससे क्या हुआ? कृषि क्या हुआ? प्रभावित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग किया गया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुआ। वैश्यों द्वारा, जो व्यापारी कौन थे? वैश्य ही थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार किया। और वर्ण क्या हुआ था? जन्म की जगह के जगह कर्म के आधार पर होने लगा। यानी जाति जो व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था जो था, क्या हुआ था? जन्म के जगह पर क्या होने लगा? कर्म के आधार पर। यानी पहले जन्म के हिसाब से होता था, उसके बाद क्या होने लगा? जो जो काम करता है उसको वो जाति कर दिया जाता था। और अहिंसा पर क्या होने लगा? विश्वास होने लगा, यानी मारकाट पर विश्वास करने लगा। चलो शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म का जो महान तीर्थंकर या महान शिक्षक कह सकते हैं या तीर्थंकर कह सकते हैं, कितने टोटल कितने हुए थे? 24 हुए थे। इसमें से जैन धर्म का टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। जो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और इसका प्रतीक का चिन्ह क्या था? तो बैल था। और 23वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है, जो जिसका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और उसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। अब हम आते हैं 24वें तीर्थंकर पर। जो 24वें तीर्थंकर क्या है? वर्धमान महावीर है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और जो है सो इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। और वर्धमान महावीर का क्या थे? वर्धमान महावीर को क्या कहा जाता था? वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। वर्धमान महावीर को क्या कहा जाता था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। लेकिन ऋग्वेद में जो है सो कौन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? दो ही तीर्थंकर का उल्लेख है ऋग्वेद में। एक है पहला जो संस्थापक है ऋषभदेव यानी पहला, और 22वां जो था अरिष्टनेमी, वो है। अब महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो ज्यादातर महावीर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि वर्धमान महावीर हैं, इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? तो बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु हो गया था। और कहाँ पे? तो बिहार के बिहार शरीफ पावापुरी जगह पे इसका मृत्यु हो गया था, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो चुका था। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की आयु में। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो क्या थे? गायत्री कुल से कौन थे? राजपूत थे, क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधा थी। और इसकी पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी था। और इनका जो दामाद था, यानी इनके पति, उनके बेटी का पति, यानी उनके बेटी का पति का नाम क्या था? जमाली, जो क्या हो रहे थे? महावीर के प्रथम अनुयायी रहे थे। और गिरि त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए थे? गिरि त्याग कर दिए थे। क्लियर है? और इसी समय एक मखली गोसाल थे, वो जो कौन सा संप्रदाय चला का ये किए थे? आजीवक संप्रदाय का चलाए थे। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? यानी कैवल्य की प्राप्ति कब हुआ? कितने वर्ष की आयु में? तो 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पावाप में दिए थे। और वसादिस जैन मठ, जो कहाँ है? दक्षिण भारत में है। अब है जैन दर्शन। जैन दर्शन 3 तरह का दर्शन यानी दिए थे, जो मोक्ष का होता है। जो 3 उपदेश दिए थे, क्या सब दिए थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण
और सम्यक दर्शन। जीवन के 5 सिद्धांत भी दिए थे। कौन कौन सिद्धांत है? अहिंसा है, जो हिंसा न करना यानी मारकाट न करना। सत्य है यानी सही बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। और अस्तेय क्या होता है? चोरी न करना यानी चोरी करने की नहीं आदत डालनी है। और एक है ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे आप वाकिफ भी हैं। और एक है अपरिग्रह यानी भौतिक सुखों से दूर रहना। अब है जैन विभाजन। अब जैन विभाजन हो गया बाद में। क्या हो गया जैन में? तो अकाल आया उत्तर भारत में। क्या पड़ा उत्तर भारत में? अकाल पड़ा। और तो क्या हुआ? जैन का विभाजन हो गया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु क्या हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य जाकर संलेखना व्रत से क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। और उसमें भद्रबाहु थे और एक स्थूल भद्र थे। भद्रबाहु और एक स्थूल भद्र थे। ये हो गया और ये हो गया भद्रबाहु। ये दोनों मिलके ये दोनों क्या किए? भद्रबाहु क्या हुए? चल दिए कहाँ? कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए, क्योंकि क्या हुआ था? तो यहाँ पे क्या पड़ा था? अकाल पड़ गया था, तो दक्षिण भारत चले गए। कब? तो 303 बीसी में। क्लियर है? लेकिन स्थूल भद्र में क्या? स्थूल भद्र क्या रहे? यहीं पे रहे, अकाल में भी उत्तर भारत में ही रहे। और यह क्या चला लिए? श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेतांबर कहलाने लगे। जबकि भद्रबाहु क्या कहलाते थे? दिगंबर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भद्रबाहु दिगंबर। वहीं पे चल गए, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच मतभेद हो गया, तो वहां पे वो दिगंबर करने लगे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे। और ये स्थूलभद्र यहीं पे रह गए अकाल में भी। और यह क्या हुए थे? सफेद वस्त्र धारण करके श्वेतांबर कहलाने लग गए। और प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 298 बीसी में हुआ था, जिसमें कितने अंग को संकलित किया गया था? 12 अंग को संकलित किया गया था। और इसका संरक्षण कौन दिया था? बिंदुसार दिया था, जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे बिंदुसार। ध्यान रहेंगे, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर ध्यान रखना है। बिंदुसार पहले आता है। द्वितीय जैन संगीत, एक से सॉरी सॉरी द्वितीय जैन संगीति अब देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति कितना बीसी में हुआ था? 512 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 512 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के बल्लभी जगह पे हुआ था द्वितीय जैन संगीति। और कौन सी भाषा में हुआ था? प्राकृत भाषा में हुआ था। क्लियर है? अब उस समय वास्तुकला क्या था? रॉककट गुफा मंदिर। रॉककट गुफा मंदिर जो है, यानी हाथी गुफा गुफाएं हैं। कहाँ पे है? खारवेल उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ है? उड़ीसा में ही है। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है, जो राजस्थान में पड़ता है। और यह किसके द्वारा निर्मित है? वास्तुपाल बंधुओं द्वारा क्या है? निर्माण इसका हुआ है। और एक जो बाहुबली आप जानते होंगे, यानी गोमतेश्वर यानी बाहुबली की प्रतिमा है। कौन थे बाहुबली? ऋषभ देव के पुत्र थे। और इसका जो है कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। वहां पे बना हुआ है। कहाँ? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या बना है? तो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बना है। जो बाहुबली कौन थे? ऋषभ देव का पुत्र थे, मूवी वाला बाहुबली नहीं थे। अब है अनुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य किए थे जैन धर्म का अनुयायी, और उसके पुत्र बिंदुसार भी किए थे, जो ऊपर संरक्षण भी दिए थे उसके पुत्र। अब है बिंबिसार भी किए थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार भी। और उसके पुत्र अजात शत्रु भी समकालीन थे। क्लियर है? यही है हमारा क्या? यही है बाहुबली का मूर्ति, जो कहाँ पे है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। और ये जैन टेम्पल का आर्किटेक्चर दिखाया गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म पर आते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जो कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से, क्षत्रिय थे ये भी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। 483 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, जो कहाँ? कुशीनगर में हो गया। इनके बचपन का नाम क्या थे? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी पिता का नाम क्या थे? सुदोधन थे। इनकी माता का नाम क्या थी? महामाया था। जो क्या हुआ? 7 दिन के बाद ही क्या हो गए थे? इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसकी सौतेली माँ यानी इसकी मासी जो थी महाप्रजापति गौतमी जी, यही इनको क्या किए थे? पालन पोषण किए हुए थे। और ये प्रथम भिक्षुणी भी
यही थी इनकी मासी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनके बेटे का नाम था राहुल। और गिरी त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? कहीं 29 वर्ष रहता है तो कहीं 30 वर्ष रहता है। वैसे लूसेंट में देखे तो लूसेंट में 29 वर्ष की अवस्था ही दिया गया है, लेकिन 29-30 दोनों आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन में रहे वो मार देना है। इनके गुरु का कौन रहे? गुरु कौन रहे थे? तो सबसे पहले इनके गुरु थे अलार कलाम, और उसके बाद उदकराम पुत्र थे। इसकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और उरुबेला में जो जगह का नाम है, कहाँ पे है? बोध गया बिहार के अंदर है। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के निकट हुआ था। अब बुद्ध जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक क्या सब है? जैसे कमल क्या चीज का प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है, यानी बुद्ध के जन्म का प्रतीक को क्या कहते हैं? कमल। घोड़ा क्या चीज का है? तो गिरि त्याग, यानी महाभिनिष्क्रमण कहते थे। क्या कहते थे? गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। बोधि वृक्ष क्या चीज का है? ज्ञान प्राप्ति का। बोधि वृक्ष क्या चीज का है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, जो क्या कहा जाता था उसको? निर्वाण कहा जाता था। यानी ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा जाता था? निर्वाण कहा जाता था, या कैवल्य भी कहा जाता था। तो जैन धर्म में होता था। अब है पहिया। पहिया क्या चीज का है? पहला उपदेश, प्रथम उपदेश का क्या था? पहिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहा जाता था। स्तूप, यानी स्तूप क्या चीज का प्रतीक है? मृत्यु का स्तूप प्रतीक है, मृत्यु का, जिसको बौद्ध भाषा में क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। घोड़ा को कंथक और रथ को चन्ना कहा जाता था। अब 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला है दुख का सत्य, दूसरा है दुख के कारण का सत्य, तीसरा है दुख के अंत का सत्य, चौथा है दुख की अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। अब अष्टांगिक मार्ग है, क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो इम्पोर्टेंट है वही पकड़ रहे हैं, बाद बाकी सबको छोड़ रहे हैं। अब है अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। अब सम्यक दृष्टि क्या होता है? सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है? जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करना, यानी हम अपनी दृष्टि से जो क्या सही है और क्या गलत है, क्या दुख और क्या सुख है, इसका अवलोकन करना है। दूसरा होता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ क्या होता है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, यानी हमारा मानसिक और जो नैतिक विकास है, आचरण कैसा होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए, वो है नैतिक, वही ना हुआ हमारा। और तीसरा आता है सम्यक वचन। सम्यक वचन यानी वाक, सम्यक वाक, इसमें क्या हुआ? हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलने का कहा, यानी खराब ना बोले और सदा सत्य बोले, इसका ये कहा गया। अब है सम्यक कर्म। इसमें क्या है? यानी कोई खराब काम न करे। फिर है सम्यक जीविका, पचमा। इसमें क्या कहा गया है? कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना, यानी इलीगल कह सकते हैं, इलीगल या गैर कानूनी व्यापार न करने का कहा गया है। सम्यक प्रयास, इसमें क्या है? अपने आप सुधारने की कोशिश करना है। क्या करना है? अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करना है। और सातवां है सम्यक स्मृति। इससे है तो स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, यानी ध्यान को भटकने नहीं देना है, ज्ञान गलत नहीं लेना, यानी शुद्ध ज्ञान लेना है, अच्छा ज्ञान लेना है। और लास्ट है आठवां सम्यक समाधि। इसमें क्या है? निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना, यानी क्या है? इसमें निर्वाण को ज्ञान की प्राप्ति होना, यानी निर्वाण पाना को कहा गया है। आगे देखते हैं। ये कुछ मुद्राएं हैं, बट उतना ये नहीं पूछता है। बौद्ध संगीति की बात करते हैं। यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, 483 बीसी ईस्वी में हुआ था। 483 में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? अजात शत्रु, सॉरी अजात शत्रु क्या थे? अजात शत्रु थे, ये शासक थे। क्या थे? शासक थे। थोड़ा लिखना थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, थोड़ा मास से कितना क्या करेंगे। तो ये क्या थे? शासक थे, यानी अजात शत्रु थे। और ये प्रथम बौद्ध संगीति में, और इसका अध्यक्षता कौन किया था?
तो अध्यक्षता किया था महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ, वैशाली में हुआ है, जो 383 बीसी में, एग्जैक्टली 100 बीसी में बाद हुआ था। और इसका शासक कौन था, कालाशोक था। और अध्यक्षता किसका हुआ था, सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 250 बीसी में, किसका शासनकाल था, अशोक का शासनकाल था। और इसका अध्यक्षता कौन किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगीति जो है सो कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है, 72 एडी में हुआ था। और इसका जो शासक उस समय का वहाँ का कौन था, कनिष्क था। और इसका अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र ने किया था। उसके बाद क्या हो गया, बौद्ध धर्म का टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, कितना भाग में, 2 भाग में हो गया भैया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। अब हीनयान क्या था, हीनयान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। हीनयान क्या चीज में विश्वास करता था, मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। और महायान जो है सो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं कर रहा था। और इसका भाषा क्या था, तो इसका लैंग्वेज था, हीनयान का पाली भाषा था और महायान का क्या था, संस्कृत भाषा था। और इसमें बोधिसत्व जो था वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और अमिताभ बोधिसत्व था महायान का। अब है बौद्ध ग्रंथ के पाली में त्रिपिटक दिए थे, यानी त्रिपिटक क्या सब है, तो एक है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या लिखा है भैया, तो इसमें क्या लिखा है, बुद्ध की भी शिक्षाएं लिखा है, यानी बुद्ध की जो शिक्षा थे वो लिखा है। विनय पिटक में क्या लिखा है, यानी इसमें मठ के जो नियम होते हैं, कैसे क्या करना है, वो लिखा है। और अभिधम पिटक में क्या लिखा है, इसमें सूत पिटक की व्याख्या है, यानी ये जो सूत पिटक है इसकी क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। और मिलिंद पन्हो पाली में जो है सो इसको मिलिंद या मियांडर या नागसेन संवाद ने किए हैं। और बुद्ध चरित्र संस्कृत में है, जो किसके द्वारा रचित है, अश्वघोष द्वारा रचित है। और जातक कथाएं में क्या है, बुद्ध के जो पिछले जन्म की जो कहानियां हैं वो लिखा है, कौन सी में, जातक कथाएं में है। वज्रयान क्या है, तांत्रिक विद्या में विश्वास यह दिखाता है। वज्रयान में क्या लिखा है, तांत्रिक विद्या में विश्वास को बताता है। अब है बौद्ध पद। बौद्ध का कुछ पद है, जैसे कि चैत्य है। चैत्य किसको कहते हैं, पूजागिरी को क्या कहते हैं, चैत्य कहते थे। विहार किसका प्रतीक है, यानी पद है, प्रतीक भी कह सकते हैं। विहार किसका है, निवास स्थान का है। धम्म किसका है, धर्म का है। और स्तूप क्या होता है, मृत्यु का है। और यहाँ पे जैसे ये स्तूप है, सांची का स्तूप है, ये जो एमपी में पड़ता है, इसका जो है ये पूछता है, जैसे कि इसका जो गेट है, गेट इसको क्या कहते हैं, तोरण द्वार कहते हैं। गेट को क्या कहते हैं, तोरण द्वार कहते हैं। गेट को क्या कहते हैं, तोरण द्वार। इसमें कितने गेट हैं, 4 गेट है, 1 2 और ये तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, यानी गेट 4 तोरण द्वार थे। और इसके जो ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या कहते थे, वेदिका। क्या कहते हैं बाउंड्री को, वेदिका। और इसके अंदर वाला में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते थे, मेधी। उसको क्या कहते थे, मेधी। और इसके नीचे जो ये प्रार्थना करके जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ। और इसको जो ये जो गुम्बद है, उस गुम्बद को क्या कहा जाता था, अंड। उस गुम्बद को क्या कहा जाता है, अंड। और इस गुम्बद के ऊपर एक छतरी समान होता है, यानी इसमें एक झंडा लगा रहता है, उसको ऊपर में क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। और उसको जो रॉड रहता है, उस रॉड को क्या कहते हैं, यत्री कहते हैं। उस रॉड को क्या कहा जाता था, यत्री कहा जाता था। और ऊपर में जो छोटा सा एक बाउंड्री टाइप का बना है, इसको क्या कहा जाता है, हड़मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हड़मिका कहा जाता है। क्लियर है, अब लगभग लगभग सारा टॉप इसमें से पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, अब है सबसे बड़ा स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा स्तूप है, केसरिया स्तूप है, जो कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में है, जो यूपी में पड़ता है। रामभर स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में है, जो यूपी में पड़ता है। सांची स्तूप जो अभी है उसी का जो है सो ये जो डिजाइनिंग को अलग अलग किए हैं, इसको क्या है, इसी का स्तूप है, सांची का ही स्तूप है, जो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोरोवुडू स्तूप कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। बोरोवुडू स्तूप कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया। यही है रामभर स्तूप, यही है केसरिया स्तूप, यही है धमिक स्तूप, यही है धर्मराजिका स्तूप। पिपराहवा स्तूप ईंट का बना है। पिपराहवा स्तूप क्या चीज का बना है, ईंट का बना है।
यह है हो गया भरहुत स्तूप जो एमपी में पड़ता है। लोमस ऋषि केव। अब है बौद्ध विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा बनाया गया था। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल के क्या क्या जगह का नाम है? पहला है लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, पांचवा राजगीर, छठा श्रावस्ती, सातवां वैशाली और आठवां संकसिया। क्लियर है? अब कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जैसा कि मतलब कुछ छोटा मोटा सब आ जाएगा इसमें। लायन कैपिटल का नाम बुद्ध की पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। लायन कैपिटल का जो निर्माण है वो क्या हुआ था? बुद्ध की पहला उपदेश जो ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। और भरहुत स्तूप क्या है? जातक कथाओं और कहानियों का वर्णन है। भरहुत स्तूप जो एमपी में है, ये किसके लिए? तो जातक कथा और कहानियों का इसमें वर्णन किया गया है। और क्या है? चेतियागिरी बिहार त्योहार, यह कहाँ है? सांची में है, जो एमपी में पड़ता है, और बौद्ध धर्म में यह किया जाता है। अब है बौद्ध गुफा मंदिर, या बराबर गुफाएं भी कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और पहला और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान कहाँ है? पहला और तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे उनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में है। और कल्प सूत्र यानी पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियां शामिल है। कल्प सूत्र में क्या लिखा है? पारसनाथ और महावीर की जीवनियां लिखी है। वही इसको हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिख दिया गया। और ये हमारा आज का भी टॉपिक खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा है, इन्फॉर्मेशन लगा हो, जो कुछ थोड़ा सा एक भी पॉइंट इसमें से सीखते हो, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम भी एक छोटा यूजर हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।